एवरीवन, लिटिल पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम कक्षा 7 भाषा भारती यानी ईट गेट अभ्यास पुस्तिका को भरने वाले हैं और आज हम पाठ 1 यानी मेरी भावना को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रार्थना कविता के आधार पर हृदय में कौन सा भाव होना चाहिए? तो प्रेम होना चाहिए। कविता में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं अलंकार। दूसरों की उन्नति को देखकर किसका भाव नहीं आना चाहिए? ईर्ष्या का। बुरे समय पर चलने वाले के प्रति कवि के मन में कौन सा आने वाला भाव है? साम्य भाव। जाना क्रिया का भूतकाल है, जा चुका था। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम, किसी के दोषों को देखने के स्थान पर हमें गुण ग्रहण का भाव रखना चाहिए। किसके कौन सा भाव रखना चाहिए हमें? वैसे इसमें मुझे लग रहा किसी के दोषों को देखने के स्थान पर हमें गुण ग्रहण, गुण का भाव रखना चाहिए। अच्छी चीज़ों का भाव रखना चाहिए। न्याय मार्ग से हमारे पैर कभी नहीं डिगना चाहिए। दीन दुखी जीवन को देखकर अपने मन में आने वाला भाव करुणा है। सरल सत्य व्यवहार करूं पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। श्याम पाठ पड़ेगा, यह वाक्य भविष्यकाल होता है। क्रिया किसे कहते? क्रिया के जिस रूप में किसी कार्य के होने या करने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। अप्रिय फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर पर रहा करे। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। ये पंक्तियां बतानी है, मैं बताने इसमें अनुप्रास अलंकार वाले वर्ण शब्द लिखिए। उक्त पंक्ति में पा, रा और का वर्णों की आवृत्ति हुई है, बार बार हुई है। देखो, पा की हुई है, अप्रिय ऐसे है ना, तो हमें इनको बताना है। तो अलंकार। मेरी भावना कविता में लक्ष्मी आए या जाए, कवि से क्या आस है? कवि का आस है कि जीवन में चाहे धन संपत्ति आए या चली जाए, पर हमें कभी भी न्याय और सत्य के मार्ग से नहीं हटना चाहिए। मेरी भावना कविता में किससे दूर होना चाहता है? कभी मोह, लोभ, लालच, अलंकार और ईर्ष्या जैसी बुरी भावनाओं से दूर होना चाहता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। हमें किसी से अप्रिय व कठोर शब्द क्यों नहीं कहना चाहिए? क्योंकि अप्रिय व कठोर शब्दों से दूसरों के मन को ठेस पहुंचती है, आपसी प्रेम घट जाता है और समाज और लड़ाई झगड़े व द्वेष की भावना बढ़ती है। समाज है इधर पे, है ना, आप इसको ना ये समाज करना, समाज है। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। उक्त पंक्ति की भावार्थ अपने शब्दों में लिखे। भावार्थ, संसार के सभी जीव जंतुओं और मनुष्यों के प्रति मेरे मन में हमेशा मित्रता और प्रेम का भाव बना रहे। मैं किसी से शत्रुता ना रखूं। मेरी भावना कविता क्या है? किन गुणों को आप अपनाना चाहेंगे? मेरी भावना दया, करुणा, सत्य बोलना, न्याय के मार्ग पर चलना, ये सारी भावनाएं हम अपनाना चाहेंगे। किसी व्यक्ति की किस किस व्यवहार को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह उच्च भाव वाला व्यक्ति है? किसी व्यक्ति के अच्छे व्यवहार को देखकर हम कह सकते हैं कि उच्च भाव वाला व्यक्ति है। न्याय मार्ग पर डटे रहने के लिए हमें किन किन बातों से दूर रहना चाहिए? न्याय मार्ग पर डटे रहने के लिए व्यक्ति को स्थिर और निष्कपट होना चाहिए। उसे अपनी बात स्पष्ट और तथ्याधारित रखनी चाहिए। विवाद को बढ़ावा देना चाहिए और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। प्रश्न नंबर 20, सत्य और परोपकार की भावना से संबंधित शाला पुस्तकालय में अन्यत्र पढ़ी हुई कोई एक कहानी अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पे हमें एक कहानी अपने शब्दों में लिखनी है। ठीक है, चलो पाठ होता है हमारा समाप्त।